first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD/COM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. थोड़ा कंफ्यूजन भी हो रहा था बना रही तो बहुत सारा हो गया है ना, तो पता नहीं चल रहा है। अभी इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्टॉप कर दो, आर्किटेक्चर पहले कंप्लीट करके फिर जंप करो, यही रीजन है। वो सब पर्सनल इश्यू आ गया था बीच में, इसलिए सब पाइल अप हो गया है। इसलिए मैं क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर रहा था, बस यही रीजन था, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं आगे बढ़ा तो दूंगा, सामने वाले के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ, इसीलिए मैंने कहा था पहले आर्किटेक्चर के बचे हुए टास्क कंप्लीट कर लो, फिर इसको समझ में आएगा अच्छी तरह कि करना क्या है हमें। कोई बात नहीं, एक काम करूँ, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, जो आर्किटेक्चर का पेंडिंग वाला है उसे पहले फिनिश कर लो, है ना, उसको देखते हुए चलो, ये मैं शेयर करता हुआ चलूँगा, इसमें जो डाउट होगा वो पूछते हुए चलूँगा, मैं इसको दोबारा से रिपीट कर दूँगा, ठीक है। हाँ, कोई जल्दी नहीं है, मैं कोई भागे नहीं जा रहा हूँ, मैं तो खुद चाहता हूँ कि ना आप लोगों का लॉस ना हो। हाँ, तो आप लोगों ने क्या बनाया है पहले आप लोगों को देख ही लेता हूँ। सबसे पहले प्लान आपने क्रिएट करा है, ठीक है, फर्नीचर लेआउट भी आपने ठीक करा है, तो आर्किटेक्चर में आप पढ़ते चले आ रहे हैं। एलिवेशन के अंदर डिटेल्स क्यों नहीं इंक्लूड करी? बहुत सिंपल सा, फर्नीचर लगाने से क्या फ़ायदा, और ये आपका एलिवेशन प्लानिंग, इसमें आपने एलिवेशन दी, फिर इधर भी एलिवेशन है, इधर भी एलिवेशन, तो ये सिंपल है। और ये दो का क्या कॉन्सेप्ट है? टैगिंग इम्पॉर्टेंट है ना, टैगिंग बहुत कम करिए, ये चीज़ ऐसे नहीं होगी, आइसोमेट्रिक ऐसे नहीं होता है। फिनिश टेबल ठीक है, याद रखो, जल्दी करोगे तो कंपनी में पोर्टफोलियो दोगे ना, लगा देगा। फिर बच्चों के साथ हुआ है ऐसा, बता रहा हूँ मैं भी, हमारा नाम तो डुबोगे, बाद में फिर पछताओगे, टाइम नहीं दिया था। वही गलतियां कर रहे हो जो गलतियां पहले रिपीट कर बता चुका हूँ, ठीक है। आपने टीवी यूनिट का प्लान अच्छा बनाया है, रेफरेंस इमेज भी दिया, आइसोमेट्रिक भी आपने इंक्लूड करा, टैगिंग थोड़ा सा और इंक्लूड करो। टीवी यूनिट सेक्शन भी है, इतना बड़ा साइज क्यों दे रहे हो, आई साइड वीक नहीं है सामने वाले की, जो पढ़ नहीं पाएगा वो। वार्डरोब का प्लान अच्छा दिया है, रेफरेंस दिया है, सेक्शन दिया है, बढ़िया है, ठीक है। कहाँ पर इम्प्रूवमेंट है ये बताता हूँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आपने, अब एग्जांपल लो, आपका हम पोर्टफोलियो बनवाएं, तो हम शुरू कहाँ से करेंगे? ये पार्ट तो बिल्कुल अलग ही है, तो अलग कर दो, इससे तो कोई मतलब हमें है नहीं, सब मिक्स हो गई चीज़ें आपस में। बेडरूम प्लान, यहाँ पर कोई टैग नहीं है, सिंबल छोटा है, डॉट बड़ा है, सिंबल छोटा है, ये देखो डॉट कितने बड़े बड़े हैं। ब्लॉक कर दिया आपने, ये फ्रंट एलिवेशन है, टॉप में नहीं लगा सकते, अभी चेंजेस करो। बेडरूम के बाद आपने बेडरूम प्लान भी, ठीक है। अब ये बेडरूम प्लान भी हमारा एलिवेशन के जस्ट नीचे आता है, टीवी यूनिट का प्लान भी नहीं देना है, ये बेडरूम प्लान भी है, फिर ये सेक्शन है, सेक्शन प्लान है। आइसोमेट्रिक आपने बनाया, अच्छा है, अच्छी डिटेल से, डॉट कितना बड़ा आ रहा है,
आइसोमेट्रिक आपने अच्छा करा, लेकिन आइसोमेट्रिक से साइड पे काम नहीं होता है। मैं ड्राइंग शेयर करूंगा, फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, समझ लो बहुत अच्छी तरह से। देखो, प्लान बनाने का मेथड इंटीरियर का वही होता है जो हमने आर्किटेक्चर पे काम करा था, ठीक है। फोकस ये करो कि कोई भी सिंबल अगर इंक्लूड कर रहे हो तो उसके साइज पे ध्यान दो, और सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ या तो ब्लॉक बना लो या ग्रुप बना लो, दो में से काम करो, सिंपल, ताकि उनको अगर हम रीस्केल करेंगे तो ज़्यादा इशू ना आए। मान लो अगर हम इसको स्केल करते हैं तो आपका इजीली स्केल हो जाए, है ना। टैगिंग आपने दी है, याद रखो इन्हीं ड्राइंग्स का ही आपका पोर्टफोलियो बनवाऊंगा मैं। अच्छी ड्राइंग होगी, सक्सेस हो गए। स्पेस प्लानिंग पे फोकस करो, बेडरूम प्लान को एक शीट के अंदर पुट करो, नाम डालो बेडरूम फ्लोर प्लान, टाइटल हमेशा साइड में रहेगा, रेफरेंस इमेज यहाँ पर इंक्लूड रहेगी हमेशा।